गुड मॉर्निंग। आज का जो वीडियो रहेगा वो आरपीएफ में जो वैकेंसी आने वाली है कांस्टेबल की या तो एसआई वाली, जो कि मार्च तो चल रहा है, आज 6 मार्च है। अगले महीने यानी कि अप्रैल में 15 अप्रैल के आसपास से ही फॉर्म उसका ऑनलाइन होना चालू होगा और लगभग 20-25 दिन, एक महीने ऑनलाइन के लिए रहेंगे फॉर्म की डेट। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव आ जाएगा। चुनाव के बाद एग्ज़ाम होगा, उसके पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। तो कुछ बच्चे हैं जो कि सीरियस मोड में हैं, काफ़ी तैयारी करना चाहते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, और सोच रहे हैं कि कहाँ से बैच परचेज करें, कौन सी बुक लें जिससे अच्छी तरीके से उनकी तैयारी हो जाए। तो आज मैं उसी टॉपिक पर बात करूँगा। अगर आप सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो पहले उसका सिलेबस निकालिए, जिसमें 35 क्वेश्चन रीजनिंग है, 35 क्वेश्चन मैथ है और 50 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर, मतलब सब मिला के उसमें 50 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 नंबर के रहेंगे। उसके बाद उसमें पिछली बार 2019 में जब भर्ती आया था, 18 में आया था, 19 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जनरल कैंडिडेट का 83 पॉइंट कुछ गया था कट ऑफ फाइनल वाला। तो उसी हिसाब से आप देखेंगे, तैयारी करेंगे अपना कि कट ऑफ तो ऊपर जाएगा, पोस्ट भी काफ़ी कम है, इसलिए कहीं से भी तैयारी करें, अच्छी तरीके से तैयारी करें। और ये सोच रहे हैं कि छोटे चैनलों से, मतलब जो कोचिंग वाले, छोटे कोचिंग वाले हैं, वो जो बैच प्रोवाइड करवा रहे हैं 200, 400, 300 रुपये वाला बैच, उससे सिलेक्शन हो जाएगा। तो उससे सिलेक्शन होने वाला नहीं है, आप कट ऑफ में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। इसलिए अगर आप सीरियस मोड में तैयारी करना चाहते हैं तो गगन प्रताप सर का मैथ ले लीजिए, या तो आदित्य रंजन सर का, या तो राकेश सर का। इन तीनों टीचर के अलावा मैं किसी को प्रेफर नहीं करूँगा मैथ पढ़ने के लिए, क्योंकि और जो पढ़ा रहे हैं, मतलब जितना मैं जानता हूँ, बाकी और भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, मैं उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनका जो है मतलब लेवल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं ये सब। और इनका साइंस, उसका रीजनिंग का अगर बैच लेना चाहते हैं तो फिर पीयूष वर्सनी सर हैं, और रीजनिंग तो काफ़ी इजी आती है, कोई हार्ड नहीं होता है रीजनिंग, और प्रैक्टिस के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड होता है। अगर आपका रीजनिंग कुछ पहले से ठीक है तो आप प्रैक्टिस करिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका बैच लिया जाए। और जीके जीएस के लिए प्रीवियस ईयर को भी पढ़ना पड़ेगा। जीके जीएस का जो 50 नंबर का वो सिलेबस है उसमें आपको प्रीवियस ईयर भी पढ़ना पड़ेगा, और अगर हो सकता है और आप टॉपिक वाइज भी पढ़ें, जैसे संविधान का टॉपिक वाइज पढ़ें, अभी टाइम है आपके पास। सिलेबस आप कंप्लीट करे रहेंगे तो फिर इसके अलावा कोई और भी वैकेंसी आने वाली है, मतलब कई वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें भी आप बैठते रहेंगे। और ये केवल प्रीवियस ईयर पे चलेंगे तो केवल उसी एग्ज़ाम के लिए ही रहेंगे, तो ऐसा मत कीजिए। आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट जब रहेगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए इकोनॉमिक हुआ, और साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, ये सब आप कोशिश यही कीजिए कि उसको सिलेबस कंप्लीट करके, मतलब खूब अच्छे से पूरा उसको पढ़िए, पूरा सब्जेक्ट पढ़िए, अभी टाइम है आपके पास। उसके अलावा प्रीवियस ईयर भी लगाइए, प्रैक्टिस सेट भी, मॉक टेस्ट देते रहिए, अंकित भाटी सर का है और संडे संडे मिलता है, उस पर आप देते रहिए थोड़ा सा। लेकिन अभी टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है, अभी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ वो रिवीजन प्रैक्टिस करते रहें, जिनका नहीं हुआ है वो अपना कंप्लीट करें जल्दी जल्दी, उसके बाद रिवीजन प्रैक्टिस करते रहें, काफ़ी हेल्प मिलेगा वहाँ से। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि टेलीग्राम ऐप जो है उस पर अच्छे से अच्छे टीचर का फी, मतलब वो बैच कम से कम प्राइस में प्रोवाइड करवा दे रहे हैं बच्चे। कुछ वैसे बच्चे हैं जो कि गगन प्रताप सर का मैथ, राकेश यादव सर का मैथ, और भी 200-300 रुपये में प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, कंप्लीट अरिथमेटिक और एडवांस दोनों। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी आप अगर नहीं वहाँ से लेना चाहते हैं तो आप बैच परचेज कर लीजिए, रिकॉर्डेड बैच, लाइव मत लीजिए, रिकॉर्डेड बैच लीजिए, वहाँ से आप परचेज करके
अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जहाँ भी आप हों, घर पे हों, लाइब्रेरी में हो, या और कहीं घर से दूर कहीं पर रह रहे हो रूम लेके, वहाँ पे भी कोई बात नहीं है, लेकिन बढ़िया से उसको तैयारी कीजिए, रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिए। सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सिलेबस जब कंप्लीट रहेगा तो फिर कई वैकेंसियों में बैठने का सही तरीका रहेगा। अच्छा फ़ायदा मिलेगा उसमें आपको, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ रहेगा तो फिर केवल उसमें वो रिवीजन करना रहेगा। जैसे सामने ये 9 तारीख से 9 मार्च से टेक्नीशियन का फॉर्म, रेलवे में टेक्नीशियन का फॉर्म भी ऑनलाइन होना चालू हो रहा है। उसके बाद ग्रुप डी भी आने वाला है, एनटीपीसी अभी आने वाला है, आरआरबी जेई का भी वैकेंसी आने वाला है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई तो आ ही गया है। उसके अलावा मैथ कंप्लीट रहेगा तो जिनका एज और हाइट वेट ठीक है तो वो सीपीओएसआई का भी वैकेंसी आया हुआ है, अच्छा पोस्ट आया हुआ है, उसमें भी डाल सकते हैं। तो सिलेबस आप कंप्लीट रखिए, कोशिश यही रहे सिलेबस आपका कंप्लीट रहे। किसी एक एग्ज़ाम को लेकर आप मत चलिए। बाकी सिलेबस जब कंप्लीट रहेगा तो उसके अलावा वनडे में कोई भी एग्ज़ाम रहेगा, आप सब में बैठने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब ये यूपीएसआई की वैकेंसी तो इसमें आने वाली नहीं है, ये लोकसभा चुनाव के बाद ही आएगी। तो यही सब है। आप अपना रीजनिंग का, मैथ का, जीके जीएस का सिलेबस कंप्लीट रखिए। और इसमें ये भी हो सकता है कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद यूपीएसआई की भी वैकेंसी आ जाएगी तो उसमें आप हिंदी भी पढ़ना रहेगा, मूल विधि, संविधान भी पढ़ना रहेगा, तो आप उसको पढ़िए, बढ़िया से पढ़ते रहिए। सिलेबस कंप्लीट रहेगा तभी सिलेक्शन होगा। आरपीएफ की जो वैकेंसी आने वाली है तो उसका हमारे हिसाब से उसका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर के पहले नहीं होगा। तब तक आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है तैयारी जब किए रहेंगे तो आप बहुत परिपक्व रहेंगे वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए। सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट कम है तो कट ऑफ हाई जाने की पूरी संभावना रहेगी। और इसमें ग्रुप वाइज भी कट ऑफ जाती है, तो इसको जब वैकेंसी आ जाएगी उस समय मैं बताऊंगा। लेकिन अभी ग्रुप वाइज जो जाती है वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर और हर क्वेश्चन पे काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी सही रहेगा वो। बाकी अगर साइंस के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि साइंस कहाँ से पढ़ा जाए, तो एस के झा सर का साइंस की बुक है, जो पटना वाले टीचर हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, उनका भी आप बुक ले सकते हैं साइंस के लिए। बाकी सिलेबस आप कंप्लीट कीजिए, जीके जीएस वाला, और प्रीवियस ईयर भी ले लीजिए, लेकिन अभी प्रीवियस ईयर लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। बाकी और कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आंसर दूंगा उसको। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा हमें। थैंक यू।